पाश्चात्य दर्शन में प्लेटो को पूर्ण ग्रीक के नाम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि उन्होंने ग्रीक दर्शन के मूल तत्वों को नया रूप दिया। उनके दृष्टिकोण में माइलेशियन दार्शनिकों का द्रव्य सिद्धांत, पारमेनाइड्स का नित्य सत्ता का सिद्धांत और हेराक्लाइटस के परिवर्तनशीलता के सिद्धांत का गहरा समावेश है। प्लेटो ने पाइथागोरस के रहस्यवाद, आत्मा की अमृता और संख्या के सिद्धांत को अपने विचारों का आधार बनाया, जबकि पारमेनाइड्स के सत्य के चिद्रूप होने की अवधारणा को आत्मसात किया। गुरु सुकरात से प्रेरित होकर उन्होंने तर्क, रीजन और आत्मा की अमृता की दिशा में गहराई से सोचा। प्लेटो का दर्शन केवल ज्ञान का संग्रह नहीं था, बल्कि यह एक परिष्कृत समन्वय था, जिसमें उन्होंने पूर्ववर्ती दार्शनिकों के विचारों को मौलिक रूप से जोड़ते हुए एक नई दिशा दी। उनका दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि जीवन का उद्देश्य तत्व का निर्विकल्प अनुभव करना है, जिससे मानव आत्मा असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सके। इस प्रकार प्लेटो ने ग्रीक दर्शन में अद्वितीय योगदान दिया और इसे गहराई और रहस्य से भर दिया। रहस्यवादी पूर्ण ग्रीक दर्शन, प्लेटो को पूर्ण ग्रीक, द कंप्लीट ग्रीक कहा जाता है, क्योंकि उनके दार्शनिक सिद्धांतों के जरिए ग्रीक दर्शन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा है। प्लेटो को पूर्ण ग्रीक के नाम से संबोधित करने के पीछे कई कारण हैं। प्लेटो ने अपने दर्शन में न केवल तर्क और तात्विक विचारों को शामिल किया, बल्कि उन्होंने नैतिकता, राजनीति और शिक्षा के संबंध में भी गहरे विचार प्रस्तुत किए। शिक्षा के संबंध, उनके सिद्धांत जैसे सिद्धांतात्मक रूप और आदर्श राज्य ने न केवल ग्रीस में बल्कि पूरे पश्चिमी दर्शन में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। प्लेटो ने शिक्षा पर जोर दिया और एक शिक्षाविद के रूप में एकेडमी की स्थापना की। प्लेटो के दर्शन में हमको इन सभी दर्शन सिद्धांतों का चरम विकास देखने को मिलता है। माइलेशियन मत का द्रव्य सिद्धांत, एनेक्सिमेंडर का असीम तत्व सिद्धांत, पाइथागोरस का स्वरूप या संख्या सिद्धांत तथा पाइथागोरस के रहस्यवाद का सिद्धांत, हेराक्लाइटस का परिणाम सिद्धांत तथा सार्वभौम विज्ञान सिद्धांत, पारमेनाइड्स का चिद्रूप सत्य सिद्धांत, जीनो का द्वंद्वात्मक तर्क सिद्धांत, एम्पेडोक्लीस का प्रेम सिद्धांत, एनेक्सेगोरस का परम विज्ञान सिद्धांत, परमाणुवादियों का भौतिक विज्ञान सिद्धांत, प्रोटोगोरस का मानव मानदंड सिद्धांत और सुकरात, सोक्रेटिस विज्ञानवाद सिद्धांत, विज्ञान स्वरूप शिवतत्व सिद्धांत, द्वंद्वात्मक तर्क सिद्धांत तथा निर्विकल्प स्वानुभूति सिद्धांत। प्लेटो के दर्शन में उपरोक्त सभी दार्शनिक सिद्धांतों का चरम विकास या परिष्कृत रूप पाया जाता है। ऐसा लगत इनके दर्शन में ही ये सभी पूर्णता पाते हैं वे हैं। ऐसी बात नहीं है कि प्लेटो ने इन सभी सिद्धांतों का केवल संग्रह मात्र ही किया हो। प्लेटो एक महान दार्शनिक और कलाकार थे। अपने दर्शन के अंदर उन्होंने इन सब दार्शनिक सिद्धांतों का मौलिक रीति से समन्वय किया था। प्लेटो ने एक योग्य शिष्य तथा जिज्ञासु की भांति अपने पूर्व हो चुके विभिन्न दार्शनिकों के दर्शन से विभिन्न प्रकार की दर्शन शिक्षाएं ग्रहण की थीं। यथा दार्शनिक पाइथागोरस से प्लेटो ने गणित प्रेम सीखा, उनके रहस्यवाद को ग्रहण किया, उनकी आत्मा की अमृता के सिद्धांत को, उनके परलोक से विश्वास करने के सिद्धांत को तथा इनके स्वरूप या संख्या के सिद्धांत को भी स्वीकार किया। दार्शनिक हेराक्लाइटस से प्लेटो ने यह सीखा कि दृश्य जगत के अंदर परिणाम और अनित्यता का अखंड साम्राज्य होता है। पारमेनाइड्स दार्शनिक से प्लेटो ने सत्य के चिद्रूप होने, अद्वितीय निरपेक्ष नित्य, अपरिणामी दिक्कालातीत और परमार्थी होने का सिद्धांत ग्रहण किया। दार्शनिक एनेक्सेगोरस से प्लेटो ने परम विज्ञान के जगत की गति और परिणाम का एकमात्र कारण होने का सिद्धांत सीखा। परमाणुवादी दार्शनिकों से प्लेटो ने अपने भौतिक विज्ञान के कुछ सिद्धांतों में मदद ली। अपने गुरु सुकरात, सोक्रेटिस से तो उन्होंने सब कुछ सीखा। प्लेटो ने उपरोक्त दार्शनिकों के विचारों का समन्वय अपने मौलिक विचारों के साथ किया। यह बात सही है कि प्लेटो को उनके पूर्ववर्ती सभी ग्रीक दार्शनिकों ने प्रभावित किया था,
और यह भी सच है कि प्लेटो के दार्शनिक विचारों का प्रभाव उनके परवर्ती या उनके बाद में आने वाले पाश्चात्य दार्शनिकों के ऊपर भी पड़ा था। प्लेटो को रहस्यवादी दार्शनिक माना जाता है। वे दर्शन को जीवन का अंग समझते थे। वे कहा करते थे, दर्शन का लक्ष्य तत्व का निर्विकल्प साक्षात्कार करना होता है। दर्शन का मुख्य उद्देश्य आत्मा को इंद्रियानुभूति से ऊपर उठाकर तर्क के सविकल्प स्तर पर होते हुए निर्विकल्प स्वानुभूति तक ले जाना होता है। दर्शन का ध्येय है असत से सत की ओर जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना तथा मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाना। यह महत्वपूर्ण कार्य केवल साधना के जरिए ही हो सकता है। तर्क तो तत्व को और संकेत मात्र ही करता है। तत्व का साक्षात्कार करना ही साधना का मुख्य विषय है। शायद इसीलिए दार्शनिक प्लेटो ने गुरु शिष्य के साक्षात प्रत्यक्ष संपर्क संबंध को इतना अधिक महत्व दिया था। प्लेटो मानते थे कि एक दार्शनिक व्यक्ति का लक्ष्य अपनी शांतिमय साधना के जरिए निर्विकल्प अनुभूति प्राप्त करना होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ दार्शनिक का कार्य लोक संग्रह या लोक कल्याण करना भी होता है। वास्तविक लोक कल्याण तो मनुष्य अथवा दार्शनिक द्वारा तभी हो पाता है जब वह सिद्ध स्थिति पा लेता है। जरूरत पड़ने पर ये ही सिद्ध लोग निर्लिप्त भाव से सांसारिक क्षेत्र में उतरते हैं। जब ऐसे सिद्ध महापुरुषों की प्रधानता जगत में न होगी, तब तक संसार में शांति की स्थापना नहीं हो सकेगी।